हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे संख्या के वर्गों का योग और संख्याओं के घनों का योग। पिछली वीडियो में हमने योग करना सीखा था संख्याओं का, जिसमें हमने प्राकृत संख्याओं का योग सीखा था और विषम संख्या का और सम संख्याओं का योग सीखा था। उसके बाद में हम देखते हैं अब वर्गों का योग और घनों का योग। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे कर करके हमको 20 तक का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो वर्गों का योग करने का हमारा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटा 6। तो देखो यहाँ पे ये हो गया 20, n क्या है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, n बराबर है ना, यहाँ पे जो n है अपना सूत्र के अकॉर्डिंग n बराबर है अंतिम संख्या जो हमको क्वेश्चन में दी होगी, अंतिम संख्या। ठीक है, तो अंतिम संख्या क्या है इस क्वेश्चन में, 20 है, तो 20 के 20 हो गए, इंटू n प्लस वन, तो 20, n क्या है 20 प्लस वन 21 हो गए, इंटू 2n प्लस वन, n क्या है 20 और इंटू 2 करेंगे तो 40, 20 दूना 40 प्लस 1 41 बटे 6। ठीक है, अब इसको देखो हम, इसको हम ब्रैकेट में से निकालेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं 20 इंटू 21 इंटू 41, ठीक है, बटे में 6। अब इसको काटते हैं हम 3 से, 3 दूनी 6 और 3 7 21। ठीक है, इसको काटेंगे 2 एकम 2 और 2 ढाई 20, कट गई। तो ये कितने हो गए, 10 7 70, 70 इंटू 41 कर लो आप, 41 इंटू 70 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 00, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 2870। ठीक है, अब ये देखो, यह तो थी अपनी नॉर्मल संख्या, जैसे कि प्राकृत संख्या के रूप में। ये तो देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके कंटिन्यू बेस पे है। ठीक है, अगर कंटिन्यू बेस पे संख्या नहीं हो तब क्या करना होगा, उसके लिए भी देखते हैं हम। कंटिन्यू बेस पे नहीं हो तब क्या करना होगा हमको जैसे कि हमारी संख्या होगी, जैसे कि सम में देखते हैं हम, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस ऐसे कर करके हमसे पूछ ले कोई कहाँ तक के वर्ग को। ये मान लो आप 20 तक का निकाल लेते हैं, इसी क्वेश्चन पे आधारित हो जाएगा, वो भी 20 तक का वर्ग निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे करते हैं इसे। जब इस स्थिति में आ जाए ना, इस स्थिति में कभी भी संख्या आ जाए, सम के रूप में आ जाए, तो कॉमन लेना होगा हमको। ठीक है, कॉमन लेना होगा। कॉमन कैसे लेना होगा वो आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ पे देखो 2 का वर्ग है, यहाँ पे 4 का वर्ग है, तो देखो 2 का वर्ग इसमें है तो 2 का वर्ग इसमें भी होगा और 2 का वर्ग इसमें भी होगा। इसी कर करके जब 2 इसमें है तो इसी में 4 है तो 4 में 2 है ना, 6 में 2 है, 8 में भी 2 होंगे, आगे 10 में भी 2 होंगे, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, 2 का वर्ग है ना, ये कॉमन ले लेंगे। उस स्थिति में हमारे पास में क्या होगा कि ये हो जाएगा 1 का वर्ग, ये हो जाएगा 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 3 का वर्ग, ऐसे कर करके जब ये आधे होते जा रहे हैं तो ये भी हो जाएगा कितने का वर्ग, 10 का वर्ग। ठीक है, ये कॉमन लेना आप सीख लेना, वैसे इजी है बिल्कुल। देखते हैं यहाँ पे ये वर्ग कॉमन ले लिया, उसके बाद में क्या होगा, कॉमन लेने के बाद हमको फिट करना पड़ेगा हमारा फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 6। तो देखो ये तो हमारा चलेगा ही आखिरी तक, 2 की घात 2, यानी कि इसको सीधा हम 4 ही लिख लेना, 2 की घात 2 का मैट्रिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 4 को लास्ट से हम इंटू करना होगा। देखो हम बताते हैं आपको कैसे। ये n है, n क्या है अपना आखिरी संख्या, 10 इंटू 10 और 1 11 इंटू 10 दूना 20 और 1 21 बटे में 6, यही तो हुआ, यही है ना इसका मतलब। ठीक है, तो देखो 4 इंटू 10 इंटू, इसको अलग अलग रख लेना, लास्ट में बचा के रख लेना, इसको लास्ट में इंटू कर देंगे, इसको 11 इंटू 21 बटे में 6। अब इसको हम काटते हैं, उसी तरीके से काटेंगे, 2 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2 एकम 2 और 2 5 10, तो 11 7 77, ये हो गया हमारा 11 7 77, 77 इंटू में 5 कर लो आप, 77 इंटू में 5, 5 7 35 को 5 प्लस 5 7 35, बाकी गई हमारे 3 और 5 7 35 और 3 38, ये आ गया हमारे 385।
और ये हमारी बचा हुआ है 4। ये देखो ना 2 के वर्ग था, तो ये हमारे 4 लिख लिए, ये भी 4 लिख लिया। अब 385 इंटू में 4 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 385 इंटू में 4। 4 पंजो 20, सिर्फ असल 2, और 8 चौक 32, और 2 34, 34 का 4 3, और 8 3 24, सॉरी 4 3 12, 12 और 13 14 15, यह हो गया हमारा 1540। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल गया है 1540। ठीक है, ऐसे कॉमन लेना होगा हमको। इस पर आगे चलते हैं। जब हमको, अब ये तो था हमारा सम का योग, ये हो गया हमारा प्राकृत का योग। अब हम निकालेंगे यहाँ पे वर्गों, सॉरी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो विषम संख्या कैसे निकलेंगे वो देख लो आप। विषम संख्याओं, जैसे कि हमको पूछ ले यहाँ पे विषम का, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, विषम का योग कैसे निकलेगा। तो विषम का योग निकालने के लिए हमारे एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, सॉरी वर्ग, प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ऐसे कर करके 15 तक के वर्ग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा वही चलेगा आखिरी तक, लेकिन हमको इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। वो चेंजेस हमारा क्या होगा वो देखते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे 1 से और 15 तक की संख्याओं का पूछा गया है, बीच में छोड़ा भी तो हुआ है, 2 छोड़ दिया, फिर 4 छोड़ दिया, फिर उसके बाद 6 छोड़ दिया, फिर 8 छोड़ दिया। ठीक है, उनको तो हम लिख लेंगे एक साइड में, और जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे एक साइड में। दोनों को निकाल के और आपस में माइनस कर देंगे तो हमारा विषम संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको, हम इसको साइड कर देते हैं एक बार, तो ये साइड हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको करेंगे हम 1 का वर्ग प्लस 2 का सॉरी 2 का वर्ग और 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऐसे कर करके हमको पूछा गया कहाँ तक का, 15 तक का वर्ग। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये तो विषम थी, आपने सम क्यों लिखी, उसको आपको मैं बताता हूँ। ये विषम संख्याओं का पूछा है, मैंने प्राकृत के रूप में लिख दिया। आगे मैं लिख दूंगा सम संख्याओं का, तो सम में से जब प्राकृत को घटा दूंगा तो हमारे पास विषम ही तो बच जाएगी। देखो अब आगे लिख दूंगा मैं 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ऐसे कर करके कहाँ तक का, भाई यहाँ पे 15 तक का दिया हुआ है, तो सम संख्या तो हमारी 14 तक ही रह जाएंगी ना, तो 14 तक का वर्ग निकाल देंगे इसमें और दोनों का आपस में माइनस कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला हमारा वही चलेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा, फॉर्मूला हमारा वही था। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते चलेंगे। एन क्या है 15 इंटू 15 प्लस 1 16 इंटू 2n प्लस 1, यानी कि 15 दूनी 30 और 31 बटे 6। ठीक है, माइनस इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस हो गया, ये इसका निकल गया। अब इसका भी निकाल लो। आखिरी संख्या क्या है 14 इंटू 14 और 1 15 इंटू 2n प्लस 1, 14 दूनी 28 प्लस 1 29, 29 हो गए, ये 29 हो गए। उसके बाद में ये 29 हो गए, एक मिनट, ये हो गए अपने 14, लेकिन नहीं सॉरी, अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में पीछे यहाँ पे क्वेश्चन में बताया था कि जब सम संख्याओं का योग पूछे, सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, उस स्थिति में हमको कॉमन लेना होगा। तो ये सम संख्या बना ली ना हमने, तो इसका कॉमन ले लेंगे ना। तो देखो यहाँ पे हम लेंगे 2 की घात 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास होगी 1 की घात 2 और 2 की घात 2, ऐसे कर करके, सॉरी 1 की 2 की 3 की, ऐसे कर करके ये हो जाएगी 7 की। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया। ये अलग निकाल लेंगे और ये अलग निकाल लेंगे और दोनों का आपस में माइनस कर देंगे ना, तो हमारे पास में विषम संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कॉमन कैसे लिया, देखो यहाँ पे जब 2 की घात 2 इसमें है, 2 का वर्ग इसमें है, तो 2 का वर्ग इसमें भी होगा, 2 का वर्ग इसमें भी होगा, तो 2 का वर्ग मैंने कॉमन ले लिया। 2 का वर्ग लेने का मतलब क्या है कि वो प्रत्येक संख्या को आधे करती हुई चल जाएगा। ठीक है, तो एक इसमें जब इसको ले लिया तो इसका आधा हो गया, एक इसका भी आधा हो गया, इससे कर करके ऐसा 14 का भी आधा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहले हम इसका हल कर लेते हैं, उसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका हल करते हैं। 3 दूनी ये हो गया हमारा
इसको काटेंगे 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 8 दूनी 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे नहीं गलत काट दी हमने संख्या को। संख्या कटे कैसे, 2 3 6 और सॉरी 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15। ये हमारा 2 2 2 चौका 2 8 16। तो हमारे ऊपर कितना बचा, 31 8 और 5। 31 गुणा 8 गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पे हम सीधा कर देते हैं इसको, 8 पंजा 40, 40 गुणा 41 कर लो, 31 कर लो आप, ये होगी, ठीक है। तो इसके आप हो जाएंगे हमारे 00, 4 एकम 4, 4 3 12, ये होगा हमारा 1240, ठीक है। ये तो हमारा निकल के आया है अभी तक किसका, प्राकृत संख्या का। अब इधर हम निकालेंगे अपने किसका, सम संख्याओं का, और दोनों का आपस में माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा किसका, विषम संख्या का। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें, क्योंकि बार बार कन्फ्यूज हो जाता है इसमें कि कॉमन किस में लेना है, कब किस में विषम निकालना होगा, कब किस में सम निकालना होगा। कई बार हमको सम निकालने के लिए विषम निकालना होता है, कई बार विषम निकालने के लिए विषम निकालना होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। कॉमन हमेशा हमको लेना होगा विषम संख्या में, सॉरी सम संख्या में। तो देखो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये तो हमारा हो गया साइड, इसको लास्ट में ले लेंगे हम। तो ये पहले इसको कर लो, वही हमारा फॉर्मूला लगाओ इसमें अब। तो ये हो गया हमारा 7 इंटू 7 + 1, ये हो गया 8 इंटू 7 2n + 1, यानी कि 7 और 2n n इंटू 2, 7 दूनी 14 + 1 15, 15 बटा में 6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कट गया। तो 7 चौक 28, 28 इंटू 5 कर लेंगे हम यहाँ पे, 28 इंटू 7 चौक 28, 28 इंटू 5 करेंगे तो 28 इंटू में 5, 8 पंजे 40 की सूप ऐसे लगी कितने, 4, 8 सॉरी 5 दूनी 10 और 4 14, 140 आ गए। अब जो 140 आया है, 140 आया है उसको अभी हमको ये जो हमारा जो शुरू से कॉमन लिया हुआ है उसके से भी गुणा करना होगा। तो 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 का वर्ग 2 का मतलब क्या है, 4 ही है। तो इसको इंटू कर लो कितने से, 140 से। तो 140 से इंटू करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना, 560। अब इसको 560 को, और उधर हमारा 1240 है। यह है प्राकृत का, यह हमारा प्राकृत का, और यह हमारा सम का। तो प्राकृत और सम जब आपस में घट जाएंगे तो विषम तो बचेगी ना, इसलिए 1240 लेस देन कर दो 560, ठीक है। तो 0, ये 60 है, आप 6 इसको भी 0 मान लो। तो 14 में से 8 गया तो सॉरी 14 में से 6 गया तो 8 बचे हमारे पास में, और ऊपर बचे कितने 11, 11 में से 5 गया तो 6 बचे। तो हमारा आंसर कितने का आया, 680। ये था हमारा विषम संख्या का योग, ठीक है। ये हमारा विषम संख्या का योग हुआ। थैंक यू। अगली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अगली वीडियो में देखें संख्याओं के घनों का योग। थैंक यू जब तक।